तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वुमेन्स एजुकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो ऐसा चैप्टर है कि आपको अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया तो जीवन की वास्तविकता तथा महिलाओं के प्रति आपका नजरिया और आपके एग्जाम के प्रति आपकी मेहनत अगर है तो सब कुछ फिट हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा कोई भी साल नहीं रहा है, ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं रही है जब इस लेसन से इसका क्वेश्चन आंसर या रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ना आया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। वीडियो लास्ट तक देखना। आज मैं इसकी हिंदी बताऊंगा इस पूरे लेसन की, क्योंकि मैंने आपसे कई बार कहा है और कई बार मैंने इस चीज को किया भी है कि मैं वीडियो की एक एक लाइन या मैं एक लेसन की एक एक लाइन नहीं बताता। मैं सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें करता हूं जो मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि आप एक एक लाइन पढ़कर कुछ कर लेने वालों में से नहीं ना, तो आपको करने की जरूरत है। आपको सिर्फ ये जानना चाहिए कि उस लेसन में दिया क्या है। आपने उसकी हिंदी जानी, आपको उसका भावार्थ समझ में आया, मीनिंग समझ में आ गई कि अगर कोई इससे रिलेटेड शॉर्ट आंसर आता है या रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आता है, देन आई विल डू और यू विल गेट योर नंबर। तो इसलिए आप परेशान ना हो, बढ़िया से इस लेसन की हिंदी जाननी है। वीडियो लास्ट तक देखना। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। वुमेन्स एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा के बारे में है, विच इज रिटन बाय सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। इनका यह कहना था कि देश में महिलाएं अगर शिक्षित हैं तो वो पूरा समाज शिक्षित होगा। हमारी और आपकी मां अगर शिक्षित हैं तो आपका घर शिक्षित होगा, और जो हम हैं, आपके भाई हैं, वो सब लोग शिक्षित होंगे, क्योंकि वो शिक्षा का मूल सही रूप में जानती हैं। आज आप देखिए कई मूवीज बनती हैं या हर क्षेत्र में, एवरी फील्ड में महिलाओं का दबदबा है। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर वो चाहे सेना के क्षेत्र में हो, चाहे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, या आपके खुद के घर पे हो, तो महिलाओं का दबदबा बना हुआ है। आपकी मम्मी ही सर्वे सर्वा है, आपकी बहन ही सर्वे सर्वा है ना ऐसा? तो क्यों ऐसा है? क्योंकि हम लोग महिलाओं को इस टाइम पर या आने वाले समय में और भी ज्यादा प्रायोरिटी देंगे आगे बढ़ने की। आप देखिए जितने भी सरकारें हैं, केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, वो नई नई चीजें, नई नई योजनाएं महिलाओं के लिए लाते हैं कि उनका शोषण ना हो सके, एक्सप्लॉयटेशन जिसको कहते हैं, उनका शोषण ना हो सके। लेकिन आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो जमीनी स्तर पर खाली है, यानी सरकारें योजनाएं बनाती हैं लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता जिन लोगों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बीच वाले ही उसका पूरा गोवा गबन कर देते हैं। लेकिन फिर भी कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। फिर वो चाहे मूवीज में के माध्यम से आगे दिखाया जा रहा हो, चाहे खेल के माध्यम से हो, किसी भी तरह से हो। आप देखते होंगे कि आजकल के जो बच्चे हैं, पहले 150 साल 30 साल पहले कोई IAS PCS की तैयारी कोई लड़की बहुत मुश्किल से ही करती रही होगी, लेकिन आज एक लड़की के अंदर, एक महिला के अंदर जुनून होता है कि वो भी केवल पैदा हुई है चूल्हा चौकट करने के लिए नहीं, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी सरकार, मतलब जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, वो वुमेन एजुकेशन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे और उन्होंने बहुत सारी कमियां भी बताई और उन कमियों को पूरा करने के तरीके भी बताए। तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। और लाइक जरूर करना, शेयर कर देना मेरे भाई, आपके दोस्तों तक ये चीज पहुंचे। क्योंकि मैंने कहा है कल भी कि आपके स्कूल में आपका सिलेबस पूरा होने से रहा, या हो सकता है कि बढ़ा चढ़ा के दौड़ाकर पूरा कर दे, लेकिन समझा के जो बात मिलेगी वो आपको इस समीर शुक्ला और इस चैनल के साथ मिल जाएगी। इसके लिए परेशान नहीं होना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, यानी महिलाओं के लिए अवसर। तो देखिए पहले भी था और आज भी है कि महिलाओं के लिए लगातार अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। समान कार्य दिया जा रहा है और समान वेतन भी दिया जा रहा है। अमेरिका या जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर पूरी तरह से महिलाओं का ही सम्मान हो रहा है। आप देखिए अभी हाल ही में अमेरिका का चुनाव हुआ, कमला हैरिस जो भारतीय मूल की थी, उन्हें उपराष्ट्रपति घोषित किया गया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल है, न्यूजीलैंड की जो PM है वो भी कोई गवाड़ करके हैं, वो है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं रही हैं। आप बांग्लादेश में देखिए, हमारे भारत में देखिए, वित्त मंत्री खुद सीतारमन जी हैं। तो इस तरह से है।
तो यहां पर है कि महिलाओं के लिए सामाजिक क्षेत्र, सार्वजनिक जीवन एवं प्रशासन में कार्य करने के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। आप कोई भी कार्य करें परंतु वह ईमानदारी और अनुशासनात्मक मस्तिष्क से किया जाना चाहिए, तभी आप सफल होंगे और आप अपने कार्य का आनंद उठा सकेंगे। यानी यहां पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महिलाओं से इस बातों को कह रहे हैं कि आपके लिए अवसर दिए जा रहे हैं, आप उन अवसर का लाभ उठाएं, जितना ज्यादा हो सके उन अवसर को आप ग्रैब करें यानी पकड़ें, और जो भी आप काम करें वो पूरे रूल्स और रेगुलेशन के साथ हो। सरकारें भी प्रबंध कर रही हैं आपकी शिक्षा के लिए, तो आप उसका सही रूप में सही फायदा उठाएं और उसका गलत फायदा ना उठाएं कि अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप उसको सही ढंग से ही ले, अनुशासनात्मक में पूरे दिमाग दिल का एक यूज करके ले, जिससे आपके लिए क्या होगा, महिलाओं या आपके लिए समान अवसर मिल जाएंगे या समान अवसर मिलते हैं। देखिए ये जो मैं ऐसे ये बनाता हूं ना, ये इस पूरे लेसन का निचोड़ होता है, ये इस पूरे लेसन का निचोड़ होता है, क्योंकि 1 बाय 1 या लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करेंगे तो 5-5 पेज के एक चैप्टर है, हम पढ़ते ही रह जाएंगे और पता चलेगा कि एक दिन बोर हो जाएंगे और पढ़ना छोड़ देंगे। फिर ये होगा कि यार इसका चलो 2-3 शॉर्ट आंसर याद कर लेते। इसीलिए मैं इतने शॉर्ट वीडियो में, 20 मिनट के वीडियो में आपके पूरा लेसन पढ़ाने का दम रखता हूं और आपको समझा सकता हूं। देन आई विल, तो आप भी इसी तरह से कोशिश करें कि 20 मिनट में ही आपकी सारी कहानी आपको याद हो जाए कि इसमें एग्जैक्टली राइटर कहना क्या चाहता है। दूसरा है एजुकेशन फॉर वुमेन यानी महिलाओं हेतु शिक्षा। तो बात क्या करेंगे कि भारत में महिलाओं का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वास्तविकता है कि पहले के जमाने में हमारी और आपकी माँ की शादी, जो मम्मी थी उनकी शादी, उनसे पूछिए तो वो 13 या 14 साल में हो गई थी। अब 13 या 14 साल में कौन सी लड़की, कौन सी महिला है जो शिक्षित हो सकती है? उसको कम से कम 20 से 21 साल चाहिए कि नहीं चाहिए? और अगर वो चाहिए तो उसके लिए उन्हें करना पड़ेगा क्या कि थोड़ा सा अपने आप को अवसर देने होंगे। तो भारत में महिलाओं का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही हमारी शिक्षा पद्धति में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे अभी मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई, जिसमें 12th को एकदम अलग कर दिया कि 12th मतलब जो अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट था, अब वो ऐसा नहीं रह गया है ना। और अब बच्चे क्लास 5th तक या 7th तक वो केवल खेल के माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त करेंगे, जिसको हम लोग किंडरगार्टन प्रणाली कहते हैं, किंडरगार्टन एजुकेशनल सिस्टम कहते हैं, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति। तो साथ ही हमारी शिक्षा पद्धति में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। शिक्षा सिर्फ विस्तृत ही नहीं बल्कि इटरनली भी होनी चाहिए, यानी गूढ़ होनी चाहिए, जिससे यह हमें जीवन के निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सक्षमता प्रदान कर सके। यानी हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, जो हमारे पढ़ने का तरीका होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना कि चलो पढ़ लिया, होगा जो होगा देखा जाएगा। आप ऐसी पढ़ाई करें कि जब तक आप अपने टारगेट को अचीव न कर ले तब तक छोड़ना ही नहीं है, मानना नहीं है, फिर चाहे जो हो जाए। जीवन का उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों में आ रहे निरंतर बदलाव के अनुसार हो, यह ध्यान रखना भी आवश्यक है। क्योंकि देखिए आजकल आपने देखा होगा कि यूपी में भी जितने बच्चे टॉपर होते हैं उसमें कुछ लड़कियां ही ज्यादा होती है, लड़के कम होते हैं। लड़के तो अलग माहौल में जा रहे हैं, उनके लिए तो मेंस एजुकेशन की तो बात ही करना है। वो यहाँ पे वुमेन्स एजुकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं कि जो भी चीज हो, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो या कोई भी चीज हो, वो जीवन का उद्देश्य जो है, जो आने वाले समय के हिसाब से होना चाहिए। आने वाला समय कुछ अलग होगा, इससे पहले का समय कुछ अलग था, तो आने वाले समय को देखते हुए ही जीवन का, हमारी लाइफ का जो टारगेट है वो या पर्पस हो, वो एकदम सेट हो किसके अकॉर्डिंग, आने वाले फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट है कॉम्पेसेशन। कॉम्पेसेशन मीन्स होता है संवेदना या करुणा। अब यहां पर बात है कि कॉम्पेसेशन यानी करुणा या दया महिलाओं की विशेषता होती है और वास्तविकता है कि पिताजी बहुत लात मार सकते हैं, बहुत लात जूता कर सकते हैं, लेकिन मम्मी क्या है, बचाती रहती हैं। महिलाओं में संवेदना के पतन के कारण ही नारीत्व का पतन हुआ है। यानी अब देखिए आज ऐसा है भी कि अगर आपने देखा होगा कि आजकल जो महिलाएं हैं वो बढ़ जरूर रही आगे,
लेकिन उनकी सोच भी पूरी तरह से बदलती जा रही है। आप देखिए, वेस्टर्न पूरी तरह से छाया हुआ है। आप देखिए कि किस तरह के कपड़े पहनते हैं। अब लोग कहेंगे कि सोच बदलो, सोच हम बदलेंगे तो आप भी एक ऐसे कल्चर में बंधे हुए हैं। भारत एक कल्चरल कंट्री है। आप वहां पर अपने प्रदर्शन करिए, आप अपने शिक्षा का प्रदर्शन करिए, अपने जज्बे का प्रदर्शन करिए, लेकिन जो आप ये बिना ढंग के कपड़े, यानी आप खुद देखते होंगे, मूवीज में देखिए आजकल कितना क्या परोसा जा रहा है, कैसे कैसे वेब सीरीज आ रहे हैं। आप थोड़ा सा सिटी साइड जाइए, बॉम्बे में जाइए तो देखिए कैसे कैसे लोग कपड़े पहन रहे हैं, फटी जीन्स पहने ले रहे हैं। वो फटी जीन्स जो पहले लोग सोचते थे कि अरे इसके पास कपड़े नहीं तो ये फटी जीन्स पहन रहा है यानी गरीब है, और अगर आज की डेट में फटी जीन्स ना पहनो तो ये होगा कि ये गरीब है। तो पहने तो क्या पहने, क्योंकि हम लोग वेस्टर्नलाइज होते जा रहे हैं, यानी पश्चिमी जो सभ्यता है, विदेशों की चीजों में हम लोग बहुत अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। तो यहां पर नारित्व का जो पतन हो रहा है वो करुणा या संवेदना या दया की समाप्ति के कारण है। खैर, मैं थोड़ा सा दूसरे ट्रैक पे चला गया था। यदि मनुष्य में संवेदना या करुणा नहीं है तो वह मानव नहीं है बल्कि जानवर है। इसलिए प्रत्येक मानव को अपने अंदर लज्जा, दयालुता एवं संवेदना जैसे गुणों का विकास। यहां पर कुछ पॉइंट में बात की गई कि एक औरत, एक स्त्री या एक जो मनुष्य है, जो इंसान है, उसके अंदर दया का भी भाव होना चाहिए, करुणा का भी भाव होना चाहिए और सहानुभूति का भाव होना चाहिए, जिससे समाज को आगे तक ले जाने में सहायता मिले। नेक्स्ट है इसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, यानी अच्छे जीवन के मूल तत्व। अच्छे जीवन के मूल तत्व क्या है ये भी देखते हैं कि अच्छे जीवन के जो मूल तत्व हैं वो दान है और दया है। ये सद्गुण अच्छे जीवन के मूल तत्व को संस्थापित करते हैं। आत्मनियंत्रण करना ही क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। किसी व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार देना दान कहलाता है एवं किसी के ऊपर करुणा करना ही दया कहलाता है। अब यहां पर एक चीज हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हो रहे होंगे, यार ये कैसा लेसन है, अपने मतलब का है ही नहीं, इसमें कोई स्टोरी ही नहीं है और इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो इंटरेस्टिंग हो। मानता हूं इस चीज को मैं कि इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, या हो सकता है कि आपको इसमें स्टोरी ना मिल रही हो, कि जैसे इससे पहले लेसन होम कमिंग था वो कुछ आपको ज्यादा ही उससे लगा हुआ, आप उस पर बंधे। इसमें कैसे हम बंधे सर, इसमें क्या करें? तो भाई इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बस जो मैं बता रहा हूं वो तुम पढ़ लो और थोड़ा सा सोशल एजुकेशन लो। सोशल एजुकेशन क्या है, यानी आपके माहौल, आपके घर के आसपास, आपके प्रदेश में, आपके देश में क्या हो रहा है, जब आप उस चीज को जान जाएंगे तो ऐसा लेसन पढ़ने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। आप अपने शब्दों में ही सारी चीजें बनाकर लिख सकते हैं और एग्जामिनर से नंबर हक से मांग सकते हैं। यह वास्तविकता है। इसलिए इसमें क्योंकि स्टोरी नहीं है, हो सकता है कि बोरिंग हो रहा होगा आपको, लेकिन आपको बोर नहीं होना है। आपको मैंने कहा कि अगर आप ऐसे चीजों से, क्योंकि अभी तो सोचिए ना, मैं तो इसको बहुत शॉर्टली पढ़ा रहा हूं, इसका तोड़ निचोड़ लेके आया हूं आपके सामने। आप सोचिए ना, अगर आप कभी इसका फुल लेसन पढ़ते तो आप तो परेशान हो जाते, और ज्यादा परेशान हो जाते, क्या इसमें है ही क्या जो हम पढ़ें, क्या इसमें बताया गया। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें बताया तो कुछ नहीं गया, लेकिन सोशल लाइफ अगर आप जीते हैं या आप अपने घर के आसपास या महिलाओं के प्रति कुछ जानकारियां रखते हैं, देश प्रदेश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, क्या क्या अच्छी चीजें हो रही हैं, क्या क्या बुरी चीजें हो रही हैं, और अगर आप ये सारी चीजें जानते हैं, समझते हैं, देन यू कैन राइट योर आंसर इन योर वर्ड्स एंड यू कैन गेट योर नंबर विद योर राइट। अपने हक के साथ नंबर पा सकते हैं। तो अच्छे जीवन के मूल तत्व क्या थे भाई, मैंने बताया। अगला है चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन। चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन में यानी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, यानी शिक्षा अगर मिल रही है या दी जा रही है तो उसका एग्जैक्टली उद्देश्य क्या है, क्या कारण है, उसका क्या पर्पस है। तो छात्रों को सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान देना आवश्यक नहीं है, बल्कि उन्हें कुछ तकनीकी कौशल सिखाना भी आवश्यक है। जैसे होता क्या था कि हमारे बाबा, आपके बाबा, पापा सब
सैद्धांतिक ज्ञान देते थे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए। टीचर पढ़ाता है कि तुम्हें ये सवाल लगाना चाहिए, ये नहीं लगाना चाहिए। लेकिन टेक्निकल हम नहीं हो पा रहे थे, कंप्यूटर का नॉलेज हमें नहीं मिल पा रहा था, हम इसरो जैसी चीजों के बारे में नहीं जान पा रहे थे, या कौन सी चीज कैसे बन रही है इस चीज को नहीं जान पा रहे थे, या कितने ऐसे आपके भारत में ऐसे या ऐसे ऐसे फील्ड है जिनके बारे में हो सकता है आपको नॉलेज ना हो। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, आप नहीं जानते होंगे। इसी की वजह से आपने अभी देखा होगा प्रधानमंत्री कल्याण कौशल विकास कौशल योजना के नाम से कुछ आया और वो गांव गांव तक पहुंचा और बच्चे उसमें इंटरेस्टेड भी थे, गए वहां क्लास करते थे। जिसको जो अच्छा लगता था, किसी को आर्ट अच्छा लगता है तो वो आर्ट की तरफ गया, किसी को सिलाई कढ़ाई अच्छी लगती तो वो सिलाई कढ़ाई की तरफ गया, किसी को कंप्यूटर पसंद था तो कंप्यूटर वाले क्षेत्र में घुसा। यानी आपके इंटरेस्ट को देखते हुए आपके हिसाब से सिलेबस है, आप उस पर जाइए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यही है, और ये हो सकता है आपके गांवों में भी मिला होगा, यह फ्री चल रहा है। और जिसको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, जिसको बैंकिंग में इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें वहां मिल रही हैं। तो यही बातें कही जा रही कि छात्रों का सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान देना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन्हें कुछ तकनीकी कौशल भी सिखाना आवश्यक है, जिससे वे अपनी आजीविका का उपार्जन कर सके। और भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी क्षेत्र में किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपकी जरूरत दूसरों को होगी और वो आपको पैसे देंगे, यानी वो आपको अपनी जॉब पर रखेंगे, आप अपनी जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ कौशल या सूचना प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उच्च जीवन एवं उस संसार में काल एवं समय से परे है के पार जाना है, अर्थात ऊंचाइयों तक पहुंचना है। और ऑब्वियस सी बात है कि आपने सीख लिया तो आपका सीखना केवल उतना ही सीमित नहीं होना चाहिए, आप आगे भी सीखते रहें जिससे आप ऊंचाइयों तक पहुंचे। नेक्स्ट है वुमेन इन एंशिएंट टाइम, यानी प्राचीन समय जो महिलाएं होती थी वो कैसी थी। आप देखिए, आपको एक चीज बताता हूं, सबसे बड़ी चीज बताता हूं, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे एक मूवी आई टॉयलेट, अक्षय कुमार की, है ना, आई, उसमें आपने देखा कि उसमें किस तरह से, अगर आपने नहीं देखा देन प्लीज गो एंड वॉच, जरूर देखिएगा। उसमें महिलाओं के साथ कैसा क्या किया जाता था, और इसमें एक उद्देश्य देने का कोशिश की गई कि सब कोई बराबर है, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज है। आपने पैडमैन देखा होगा, जो सैनिटरी पैड होते हैं, आपने वो देखा होगा। तो उस पे अक्षय कुमार ने कितना अच्छा मैसेज दिया कि हम लोग महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें क्यों करते हैं। तो प्राचीन समय में ऐसा होता था, लेकिन आज का टाइम बदल चुका है, आज का टाइम बदल चुका है। फिर चाहे वो टॉयलेट से लेके, चाहे पैडमैन से लेके, कुछ भी हो, हर इंसान आगे बढ़ चुका है, हर लड़की आगे बढ़ चुकी है, हर औरत आगे बढ़ चुकी है। वो किसी भी चीज को, पुरानी चीजों को नहीं मानना चाहती और ना मानती है, और मानना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि अगर वो पुरानी चीजों में बंधे रह जाएंगे और उन्हीं बेड़ियों में बंधे रह जाएंगे तो वो अपने आप को आगे कभी नहीं लेके आ पाएगी, वो महिला या वो औरत। इसलिए हर बंधन को तोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। तो प्राचीन समय में जो महिलाएं थी, प्राचीन काल में महिलाओं के लिए जो शादियां होती थी वो एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह होता था। उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त था, गायत्री मंत्र का उच्चारण भी कर सकती थी। हमारी सभ्यता के पतन होने के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति भी क्षीण हो गई। हमारी स्वाधीनता के बाद महात्मा गांधी के अनवरत प्रयास से एक क्रांति हुई और महिलाओं का उद्धार हो रहा है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए धर्म जो है, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मुझे धर्म से कोई मतलब नहीं है। हमें किसी भी वो धर्म का बंदा होगा वो मेरे लिए एक छात्र है और मैं उसे ज्ञान दूंगा। लेकिन देखिए जो धर्म, जो ये धर्म का पतन होना, यह सबसे बड़ी बात है। आप देखिए बहुत सारी ऐसी चीज है जो समाज में ऐसी चल रही, जो किसी एक कम्युनिटी, एक रिलीजन को टारगेट में लेके चलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती जाएंगी, एक रिलीजन, एक कम्युनिटी का टारगेट किया जाता रहेगा, जितना भी बढ़ता ये जाएगा, ये मानकर चल लीजिए, ये देश, ये प्रदेश, हमारी जिंदगी सब पतन की ओर जाएगी, सब नष्ट हो जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम एक इंसान हैं, हम एक मनुष्य हैं। हमारे अंदर सहानुभूति का भी भाव होना चाहिए, करुणा का भी भाव होना चाहिए, दया का भी भाव होना चाहिए, सहायता देने और लेने का भी भाव होना चाहिए। तो यही बातें कही गई कि पहले था कि औरतें वेद भी पढ़ती थी,
गायत्री मंत्र का उच्चारण भी करती थी। और अब ऐसा क्या है कि बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे, आजकल की लड़कियां वेद और गायत्री मंत्र से उनका कोई मतलब नहीं है, वास्तविकता है। वेदों में बहुत कमी आपको देखा होगा आपने किसी लड़की को संस्कृत से कुछ ऐसा करते हुए, या वेदों को पढ़ते हुए, वेदों का नॉलेज रखते हुए। आपके गांव घर में ही खुद देख लीजिए कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो वेद को जानते हैं, या ऐसी चीजें हैं। खैर, मैं यहां पर यही सबसे जरूरी चीज कहना चाहूंगा, समान अवसर है सबके लिए, सबको इसका फायदा उठाना चाहिए। और वुमेन्स एजुकेशन में सबसे बड़ी बात यही आई है कि महिलाओं को निरंतर प्रयत्न करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, फिर वो चाहे जो भी कंडीशन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग इसके शॉर्ट आंसर को लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये लेक्चर मेरा भाई। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।